राम राम किसान साथियों, आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ किसान वर्मी कंपोस्ट छानी बड़ी यूनिट में। आज हम आपको बताएंगे कि एक बेड में कितना खर्चा आता है अगर कोई किसान साथी लगाना चाहता है तो अपने साथ जुड़े हैं मोनू कुमार। ये हमें बताएंगे कि एक बेड में कोई किसान साथी लगाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाएगा। राम राम मोनू जी। राम राम। तो आज आप किसान साथियों को बताएं कि एक बेड में औसतन कितना खर्चा आता है जिससे किसान साथी अपनी फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सके। देखो, ऐसा है कि किसान हमसे जो वर्मी कंपोस्ट ले जाता है वो किसान कहता है कि ये महंगी है, तो हम किसान को यही कहते हैं भी आप अपने खुद के बेस पर तैयार कर लो। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस प्रकार के ग्रीन बेड तैयार किए जाते हैं। तो एक अगर किसान ग्रीन बेड लगाता है तो उससे मेरा मानना ये है भाई 3 महीने के अंदर, 2.5-3 महीने में 1 बीघा ज़मीन के लिए खाद तैयार कर सकता है वो। ठीक है, सही है। ये जो ग्रीन बेड है इसकी कॉस्ट होती है 1500-1600 रुपये। ये आता है 12, 4 और 2 फीट के हिसाब से, और इसके अंदर लगभग आधी से पौन ट्राली जो गोबर है वो आ जाएगा। और इसके अंदर मान के चलो 15 किलो केंचुआ काफ़ी रहेगा। ज़्यादा आप डालना चाहो कितना भी डाल सकते हो। सही है। ठीक है, और इसे पूरा भर करके और इसे पराली से ढक देना है। आपको रूटीन में डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालना है, छाया का विशेष ध्यान रखना है। तो खर्चे की बात करें अगर अपने, तो मान करके चलो ज़्यादा खर्चा नहीं है, किसान को सस्ता ही पड़ेगा। ये खाद लेता है उससे भी सस्ता पड़ेगा अगर किसान खुद के बेस पर तैयार करे तो। सही है जी। बेड का खर्चा है 1500-1600 रुपये। आधी ट्राली का खर्चा मान लो, अगर ट्राली 1600 रुपये में आ रही है, मान लो भराई है, गिराई लदाई जो भी है जी, 1000 रुपये तो मान लेते हैं। हाँ, तो उसका आधा आएगा इसमें खर्चा। हाँ जी, मान लो 500-600 रुपये वो हो गए, हाँ तो जी, मान लो 2100-2200 रुपये खर्चा हो गया। हाँ जी, 100-150 रुपये मान लो पराली वगैरह का खर्चा हो गया। हाँ जी, और 15 किलो केंचुआ डालना पड़ेगा, तो 15 किलो केंचुआ 150 के हिसाब से मान लो, या 200 के हिसाब से मान लो, 2,500-3 हज़ार रुपये का केंचुआ लगेगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो मोटा मोटी ये मान के चलो 4,500 रुपये 5,000 रुपये का खर्चा है। और 4,500-5 हज़ार रुपये में मेरा मानना है 7-8 क्विंटल खाद तैयार हो जाएगी। हाँ और जी, वही चीज़ इतनी कॉस्ट जैसे यहाँ से ले जाएंगे ना तब पड़ेगी। हाँ जी, वो तो तो है। कहने का मतलब ये है कि गोबर की कॉस्ट बच सकती है अगर किसान खुद के बेस पर तैयार करे। तो हम यही कहते हैं भी किसान खुद के बेस पर तैयार करे, जिससे क्या कॉस्ट और भी कम आएगी। गोबर का खर्चा नहीं लगेगा, कैंचुओं का खर्चा एक बार लगेगा, बेड का खर्चा एक बार लगेगा, बाद में कोई खर्चा है ही नहीं। तो किसान दूसरी बार अगर बनाएगा ना, तो मेरा मानना ये है भी 200-300 रुपये में 7-8 क्विंटल खाद तैयार हो जाएगी। हाँ, किसान के पास मतलब हर घर में पशु रखते ही हैं, हाँ तो उनको गोबर को इकट्ठा करके ठंडा करके और ये ग्रीन बेड लगा के दोबारा से तैयार कर सकते हैं आराम से। और केंचुए हैं वो अपने आप ही बढ़ते रहते हैं, तो किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट को। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी। और भी कुछ बताना चाहें तो किसानों को बताएं आप। किसानों को बताने की बात यह है कि किसानों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। गोबर की खाद का प्रयोग न करके किसान वर्मी कंपोस्ट खुद के बेस पर तैयार करके मिट्टी में डालनी चाहिए। जिससे क्या है कि गोबर की खाद से लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा बेटर रहेगा, खर्चा कम आएगा, डालने में भी सुलभ है ये। जैसे नरमा की बुआई होगी अब आगे, तो नरमा में पौधे के पास पास डाल सकता है। फूल वाले, फल वाले, सब्जियां जो भी लगा रखी है उनमें एक एक पौधे के पास में थोड़ी थोड़ी आसानी से डाल सकता है किसान। पूर्ण अपघटित खाद होती है, केंचुए के द्वारा तैयार होती है, सभी पोषक तत्व इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। सही है जी। तो हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हुई मोनू जी के द्वारा। अगर कोई किसान साथी हमसे संपर्क करना चाहे तो ये आर्मी टावर के पास हमारा प्लांट है, कभी भी आके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कोई साथी वर्मी बेड लगाना चाहे तो हमसे जानकारी लेके वर्मी बेड लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।